परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और आइए हम लोग इस समय प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और इस समय यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17 अध्याय निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसका हम लोग 7 और 8 को पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यह पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ, जिसने अपना परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। ओ व्यक्ति, ओ मसीह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसका उस वृक्ष का जड़ जो है उस पानी तक, उस नदी के पानी तक जो है फैली हुई है। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे। धूप होगा, गर्मी होगा तो उसको उस गर्मी का कोई असर न लगेगा और पत्ते ना मुरझाएंगे। और सूखे वर्ष में उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सूखे काल में, अकाल में जब पानी ना गिरे, सूखा पड़ जाए तो उस समय भी उसको कोई प्रकार की चिंता, कोई प्रकार की वह उसके टेंशन नहीं होगा आगे, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। बस वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे परमेश्वर। यहां पर लिखता है, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष। बाइबल शास्त्र में पुरुष लिखा हुआ है और इसका अनुवाद अगर अलग अलग इंग्लिश और कोई भाषा में देखें तो जो है पुरुषार्थ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब एक ऐसा मसीह, एक ऐसा विश्वासी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो विरोध और सताव और अन्याय अत्याचार होने के बावजूद भी हिम्मत के साथ में, पूरे हिम्मत और धीरज के साथ में जो भटकता नहीं है। रोमियो की पुस्तक में पढ़ता है कि पुरुषार्थ बनो। पुरुषार्थ बनो मतलब परमेश्वर के लिए एकदम हिम्मत बांध करके चलना। हालेलुया। तो वह पुरुष जो धन, वही पुरुष धन होगा जो यहोवा पर क्या रखता हो, भरोसा रखता, परमेश्वर पर भरोसा रखता, अकाल के समय परमेश्वर पर भरोसा रखता हो। जब सारे दुनिया में बीमारी और त्रासदी हो, जब सारा संसार जो है अब मरेंगे कि तब मरेंगे की बात हो, तो उस समय मसीह लोगों का परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया। ये नहीं कि दुनिया के लोगों पर भरोसा हो, इस संसार के डॉक्टर पर भरोसा हो, इस दुनिया का नेता मंत्री से दुहाई देना शुरू करे कि हे सरकार मुझे बचा लीजिए, हम जो है मरे में मरते जा रहे हैं। ये नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, ना कि इस संसार की रूल और नियम पर कि सोशल डिस्टेंस रखो, ये रखो, वो रखो। जैसे कि कोरोना महाशय का कोई पैर हाथ है नहीं, पंख नहीं, उड़ के नहीं आ सकता। तो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला धन्य पुरुष कहलाएगा। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। एक जगह पर लिखा हुआ, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित। मनुष्य पर जो भरोसा रखता है वो क्या है, श्रापित। बताइए कितने लोगों पर विश्वास है, भरोसा, कितने लोगों पर भरोसा नहीं, वो मेरा सब कुछ कर दे, वो मेरा इस परिस्थिति में मदद करेगा। ये कहता है श्रापित, तुम श्रापित हो जब मनुष्य पर भरोसा रखते, श्रापित। हालेलुया। तो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला धन्य व्यक्ति है
और हर परिस्थिति, हर स्थिति में, अकाल में, मरी में, भूख में, नंगेपन में, बेघर में, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा। आज कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं जिनको परमेश्वर के दास लोगों की तरफ से या संस्था की तरफ से कुछ सहयोग नहीं मिलने से कहते हैं यहाँ कुछ मदद नहीं करते, इसलिए इन लोग पर भरोसा करना मुश्किल है और इसलिए इस रास्ता में चलना नहीं जरूरी है, भटक जाते हैं। लेकिन वैसा चीज नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य पर भरोसा रख करके चलते हैं वो श्रापित। परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, आगे लिखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया। आधार, हालेलुया, आधार मान लिया है। आधार कार्ड मान लिया। आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं हो। आधार कार्ड के बिना ना आपका बैंक में खाता खुलेगा, आधार कार्ड के बिना अभी कुछ नहीं होगा। आधार कार्ड का नंबर सरकार जैसे कैसे हाईलाइट कर रहा है और सब चीज में लिंक कर दे। तो आधार कार्ड का नंबर जो आपका नंबर है, विश्व का कोई भी इंसान के नंबर उसमें नहीं, वो वाला नंबर नहीं। विश्व के सारे जो हमारे देश में 30 से 35 मतलब 140 करोड़ जनसंख्या जो हमारे देश में है, वो सबसे अलग है हमारा नंबर। और ये सारे नंबर को जो है इतना आधार बना दिया सरकार कि इसके बिना कुछ नहीं। हालेलुया। राशन कार्ड को आधार से जोड़ दिया, पहचान पत्र को आधार कार्ड से, सारा कार्ड जो दुनिया भर का कार्ड है सब कुछ आधार। आपका जो है विदेश जाएगा, टिकट बनेगा आधार कार्ड से। आप रेलवे यात्रा करेंगे वो आधार कार्ड से। अरे क्या कुछ नहीं हो रहा आधार कार्ड से। एक दिन आधार कार्ड नंबर बदल जाएगा, छोटा सा चीज, चावल के दाना, चावल जितना बड़ा उतना, और आपका शरीर मतलब हमारे शरीर, संसार के शरीर में डाल दिया जाएगा, हाथ में या माथे पर, वो आधार हो जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर, मेरा आधार परमेश्वर है। हालेलुया। आज कितने ऐसे मसीह लोग जो परमेश्वर के दास लोग या मसीह लोग हैं जिनके पास में आज तो उसको जानबूझ कर आधार नहीं बनाया। और आधार नहीं बनाया तो आधार नहीं बनाने से न उसका बैंक में खाता खुला, ना उसका राशन कार्ड है, ना उसका जितना भी बनता है वो कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो पर भी जिंदा। हालेलुया। ये आधार कार्ड धीरे धीरे इंसान को आदत डलवा करके वहां ले जाएगा जहां शैतान का आखिरी इच्छा। तो जो परमेश्वर को अपना आधार मान लिया, सब कुछ परमेश्वर है। परमेश्वर जैसे आधार कार्ड के बिना संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। एक दिन जीना नहीं हो सकता है, चल नहीं सकते हैं। आपको संसार मतलब देश का कानून देखेगा, सरकार देखेगा तो आपको जिंदा नहीं रहने देगा। एक दिन ऐसा समय आएगा आधार कार्ड के बिना। उसी प्रकार से कहता है मेरा सब कुछ आधार परमेश्वर। ऐसा पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता, पहला में जिसको परमेश्वर को अपना आधार मान लिया, दुनिया में नहीं। हालेलुया। उसके विषय में क्या लिखता है 9 में 8 में, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा। वृक्ष कहां हो? नदी के किनारे लगा। ऐसी नदी जो वो नदी जिसका उद्गम स्थान, स्रोत जो है जिंदा हो। ऐसा नदी नहीं कि बरसात में पानी देखे और बरसात खत्म हो तो पूरा घास जन्म जाए, पता नहीं चले ये नदी है क्या। वैसा नदी को नदी कहना बाइबल के अनुसार सही नहीं। लेकिन एक ऐसी नदी जो कितनों अकाल करे, 10 साल का काल करे, 15 साल का काल करे, तो पर वहां पर पानी चलता रहे, वैसे नदी के किनारे लगाया गया। हालेलुया। उसकी जड़ जल के पास फैला। हालेलुया। वृक्ष जो है नदी के पानी नहीं है, लेकिन नदी के किनारे है।
और उस वृक्ष का जड़ जो है कहां फैला हो, नदी के पानी तक फैला हो। हालेलुया। हम लोग कभी ध्यान दिए हैं कि एक पेड़, एक वृक्ष का जड़ जो है मिट्टी के अंदर में कैसे फैलता है। मिट्टी के अंदर में फैलने के लिए कोई आसान है जड़ को? वो जड़ जो फैल रहा है, किसी को पत्थर मिल रहा है, किसी को कड़ा मिट्टी मिल रहा है, तो पर भी वो धीरे धीरे फैल रहा है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता मैं जीवन की जल और जीवन की जल की नदियां, हम लोग प्रकाशित वाक्य में लिखता है कि परमेश्वर के भवन से जीवन जल की नदियां बहते हुए सड़कों के बीचों बीच बह रही। हालेलुया। और जीवन जल की जीवन का वृक्ष है और उस वृक्ष के बीचों बीच बह रहा है। तो हमारी आत्मिक जड़ कहां तक पहुंचा, फैला है कि नहीं फैला? हालेलुया। जरूर हम नदी के किनारे हैं और जड़ ना फैले, वृक्ष नदी के किनारे है और वृक्ष का जड़ ना फैले तो क्या पानी पाएगा? नहीं पाएगा। हमारा आत्मिक जीवन जो दिखता नहीं है, जमीन के अंदर वृक्ष का जड़ जो है दिखेगा नहीं, उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन दिखता नहीं है, लेकिन आत्मिक जीवन की जड़ कितना फैलाव में है। हम जितना फैलाव ज्यादा रहेगा उतना ही वो जड़ जो है पानी को अवशोषित करके पेड़ को देगा। हालेलुया। जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही वो पानी तक पहुंचा रहेगा, और जब पानी तक पहुंचा रहेगा तो पानी जो है 10 साल 15 साल के अकाल में भी पानी बहता रहता है, तो वहां से वो पानी को खींचता है वो जड़, और उस पेड़ को हरियाली बना कर रखता है। हालेलुया। हम लोग का जीवन का हरियालीपन होना, जीवन का हरियालीपन का मतलब होता है, प्रभु का वचन में कहता है फिलिपियों 4:4 में, सदा आनंदित रहो। क्या रहो? सदा आनंदित रहो, मतलब हरियाली रहो। सदा आनंदित रहो, तो सदा आनंदित हम कैसे रहेंगे? तो हमें छोटा सा एक परिस्थिति आ जाता है, हमारा आनंद जो है कचरे के डब्बे में चला जाता है। तो आनंदित, हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखना। हालेलुया। नहीं उसने मुझे ये बोल दिया, बड़ा टेंशन लग रहा है, तो आनंद गया, तो बोल दिया। हमें आनंदित रहना सीखना है। ये आनंदित रहना, जब आनंद होने का माहौल हो तब हो, तो ये बड़ी बात नहीं। परंतु जिसमें लोग आनंद रहने के बजाय निराश हो जाते हैं, वो परिस्थिति जब उत्पन्न हो, और उस परिस्थिति में जब हम आनंदित रहते हैं, तब हमारा ये जड़ जो है उस पानी तक पहुंचा है, जो पानी यीशु मसीह। हालेलुया। पानी यीशु मसीह है। जड़ को पानी तक पहुंचना आसान चीज नहीं है। अगर ध्यान से देखे होंगे, जब जड़ फैल रहा है, वहां पर एक रोड़ा आ गया, रुकावट, पत्थर, तो वो जड़ पत्थर के किनारे किनारे फिर जाकर के पानी तक पहुंचता है। हालेलुया। लेकिन ये नहीं, अरे पत्थर मिल गया, रुकावट मिल गया, अब हम यहीं तक बढ़ेंगे, तो कभी पानी तक पहुंचेगा नहीं, कभी फैलेगा नहीं। और जब फैलेगा नहीं तो पानी तक पहुंचेगा नहीं, और पानी तक पहुंचेगा नहीं तो फिर उस पेड़ को पानी कौन पहुंचाएगा? फिर हरियाली कैसे रहेगा, हरा भरा कैसे रहेगा? हालेलुया। पौलुस तो बोल दिया सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन सदा आनंदित रहने के लिए हमारी जड़ जो है पानी तक, जो जीवन का जल का सोता प्रभु यीशु मसीह, वहां तक पहुंचनी चाहिए। अब बोलिए वहां तक पहुंचे नहीं तो हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं, तब ना यीशु मसीह में आए, प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिए, ये किया, वो चीज ठीक है। लेकिन हमें जो है, हमको दिखना चाहिए, हमको लगना चाहिए। हम यदि निराश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो फिर कहां हमारे जड़ है? ये दिखता है, परिचय हमारा प्रकटीकरण कि हम कितना
हरा भरा है। हालेलुया। और हरा भरा नहीं है तो यीशु मसीह का नाम जानने के बावजूद भी हमारी जो है हरियाली नहीं है, आनंदित जीवन नहीं है। तो प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए हमारी जड़ जो है पानी तक जाना चाहिए। जड़ पानी तक कैसे जाएगा? मेहनत, लगन, कोई भी बाधा हो, कोई भी रुकावट हो, उसमें निराश होकर के वहीं रुक नहीं जाना, उसको जो है आगे बढ़ना, उन झमेला को, उन परिस्थिति को, उन आंधी और तूफान से लड़ करके जो है आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह। हालेलुया। आज कोई भी आत्मिक जीवन में इतना आगे बढ़ा है, आज अगर किसी के जीवन में, आत्मिक जीवन में इतना बढ़ोतरी हुआ है, उनकी प्रार्थना संगति में अच्छा है, स्वस्थ जीवन बिताता है, भला चंगा जीवन बिताता है, हंसमुख रहता है, उसके पीछे उसका अंदरूनी मामले में संघर्ष का जीवन है, जो जड़ को उस पानी तक पहुंचाने का काम करता है। हालेलुया। तो जड़ पहुंचेगा कैसे? जड़ पहुंचाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, कई मौसम हमारा शरीर बोलेगा, हमारा शरीर बोलता है आराम करो, घर में लेदरा पतिया डिसा करके सूतो। कौन जाता है पानी और बरसात में किचिर किचिर में? चर्च जाता है कौन संगति करता है? कौन प्रार्थना करता है? शरीर बोलता आराम करने, घर में किसी प्रार्थना कैसे नहीं, छोटा सा प्रार्थना करते हैं, और दिन खाते हैं एक थाली, और उस दिन बोल ले आधा आज खाइए, तो रात भर नींद नहीं लगे। तो ये छोटा वाला प्रार्थना के सिस्टम। तो हमें जो है उस प्रकार से अपने जड़ों को उस पानी तक पहुंचाना है। हालेलुया। तो हम लोग बहुत अच्छा जो है पढ़ लेते हैं कि जल के नदी किनारे लगा हुआ है, उसकी जड़ वहां, उसकी जड़ कैसे गया उस पर तो ध्यान दे। उसकी जड़ कितना मेहनत किया होगा, वो कितना कि क्या क्या जमीन के अंदर में मिला होगा, उन तमाम चीजों को झेलते हुए वो आगे बढ़े, तब जो है वो पानी तक पहुंचे। पानी तक पहुंचने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। पानी तक पहुंचने के लिए हमें कितने चीजों को त्याग करना पड़ेगा कहना नहीं है, तब जो है पानी तक पहुंच सकते। उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगे। धूप, गर्मी, हालेलुया। हमारे जीवन में कौन कौन सा धूप लगता है? परिस्थिति का धूप, सताव का धूप, बीमारी का धूप, कौन कौन सा उलूल और झुलूल करने वाला धूप लगता है, और वो हमें मुरझा देता है। कहता है उसके ऊपर धूप का कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। और उसके पत्ते हरे रहेंगे, धूप भी लगेगा तो पर हरे रहेंगे, क्योंकि जड़ पानी तक गया। और उस हरे रहने का टेक्निक यह है कि जड़ जो है पानी तक गया। ये नहीं कि पानी पत्ते के ऊपर में पानी डाला जाए तब हरा रहेगा, नहीं, जड़ जो है पानी तक गया था जो है हरा रहेगा। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना हो। हालेलुया। अकाल के समय में जब कुछ फसल ना हो, कुछ अन्न धन ना हो, उस समय भी हमें जो है वैसे ही रहना है, जैसे हर साल जैसा होता है उसी समय वैसा रहते हैं, वैसे ही अकाल के समय में वैसे ही रहना है। हालेलुया। ये नहीं कि नहीं अकाल हो गया ना, इसलिए अब जो है हम लोग को ज्यादा संगति की जरूरत नहीं, काम धंधा में ध्यान देनी चाहिए। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। काम धंधा में ध्यान देना जरूरी है, परंतु संगति को छोड़ करके, प्रार्थना को छोड़ करके नहीं तो हमारा परिश्रम और हमारा मेहनत जो हम दिमाग और बुद्धि लगाते हैं वो सब कुछ बेकार हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो सूखे वर्ष में भी उनको विषय में कुछ चिंता ना हो। हालेलुया। पेड़ को पूछिए, पेड़ आप चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं? पेड़ बोलेगा हम चिंता और टेंशन क्या चीज होता है पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे पानी नहीं मिलता तो हम सूख जाते हैं, ये चीज जानता है। तो एक चिंता, उसके विषय में कुछ चिंता नहीं, तो इसका मतलब है चिंता मनुष्य को होता है। हालेलुया। क्योंकि वह तब भी फलता नहीं,
तब भी फलता रहेगा, अकाल के समय भी फलता है। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता एक अध्याय उसका हम लोग 3 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 का 3। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वो वृक्ष को बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और वह अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, हाँ, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो सफल होता है। हालेलुया। 4 को भी पढ़ दो। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? जो ऊपर 3 को पढ़े वैसे नहीं होते दुष्ट लोग। वे उस भूसी के समान होते हैं, दुष्ट लोग भूसी के समान, जो सूखा हुआ अन्न का भूसा होता सूखा हुआ, उसके समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है। जो हवा से उड़ाए जाते हैं। हालेलुया। जो क्या कितना सुंदर बात लिखा, वह उस वृक्ष के समान है। वह उस वृक्ष के समान है। कौन? वह उस वृक्ष के समान है। कौन? वह जो इस भजन संहिता 1 का 1 और 2 में जो लिखा हुआ है उसको पूरा करता है, उस वचन को पूरा करता है वह। हालेलुया। वह जो ऊपर लिखा हुआ 2 पद को पूरा करता है वह उस वृक्ष के समान है, जो बहती नालियों के किनारे, नदियों के किनारे लगाया गया, जिसकी जड़ पानी तक गया, जो कभी मुरझाते नहीं, हर ऋतु में फलता, हर ऋतु में, हर परिस्थिति में उसका प्रार्थना जीवन जैसे का तैसे। हालेलुया। आज लोग किसी किसी समय में इतना जोर लगा देते हैं और किसी किसी समय बिल्कुल जो है कम हो जाता है। तो कौन कौन सा ऋतु में हम फलते हैं, कौन कौन सा ऋतु में हमारा ना फल है ना फूल है, कुछ नहीं। तो हर ऋतु में फलता है, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो है वो फलता है, हर स्थिति में फल देता है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान होगा, लेकिन कहता दुष्ट लोग। कौन लोग? दुष्ट लोग। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु को नहीं जानते हैं या बपतिस्मा नहीं लिए हैं, वो नहीं। दुष्ट लोग में ईसाई भी हो सकते हैं। ईसाई मामा पापा से जन्मे हुए बच्चे भी हो सकते हैं। ईसाई समुदाय के लोग भी हो सकते हैं दुष्टता काम करने का। ये दुष्टता लोग ऐसे नहीं होते हैं, वह उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए। भूसे के समान, दुष्ट का वजन भूसे के समान। भूसा में ना हरियाली है, ना फल है, ना फूल, तो वह भूसा है और वो हवा में उड़ जाता है। हालेलुया। तो हम लोग को क्या बनना है? दुष्ट या उस वृक्ष के समान बनना है जो बहती नालियों के कारण, नदियों के किनारे लगाया गया वृक्ष के समान। हालेलुया। नदी के किनारे भी लगा हुआ है तो क्या हुआ? अगर जड़ नहीं पहुंचा है तो मायने रखता है जड़ पहुंचना पानी तक, और नदी किनारे लगे हुए हैं, जड़ जो है 2-2 फीट निकला जड़, और उतने ही में पेड़ का रहा है कि हम किसी से कम नहीं। और पता चले कि जब सूखा अकाल आ गया तो पानी नहीं मिला, और पता चले तो जोर से आंधी आया ना, तो जड़ छोटा छोटा होने के कारण आंधी से गिर गई। जड़ जो है छोटा होने के कारण कई नुकसान है, पेड़ को कई नुकसान है, या आंधी चलेगा तो गिरेगा। दूसरा में कि उसका जड़ अगर पानी छोटा रहेगा तो पानी तक पहुंचेगा नहीं।